कहाँ लगा रखा है अर्चना? प्लीज संभालो अपने आप को। मानो कैसे संभालूं अपने आप को? मानो तनिया कहाँ होगी, किस हाल में होगी? जैसा लग रहा है जैसे मैं अनाथ हो गई हूँ। मानो पहले पापा छोड़कर चले गए और अब आई छोड़कर चली गई। कहीं छोड़ के कहीं नहीं गई है। देख, हम कल जाएंगे और हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? अभी तुम रोना बंद करो। तुम ऐसे रोती रहोगी ना तो मेरी भी उम्मीद टूट जाएगी। तुम चाहती हो ऐसा? नहीं। चलो अभी चल के खाना खाओ। चलो मानो अच्छा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। आओ बैठो, चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शिव बाबा, यानी किधर गया मेरा फोटो? अरे क्या करूं मैं, मेरा फोटो कहाँ गया? इतना पैसा से क्या है, फोटो नहीं है मेरा। अरे मिला क्या? अरे क्या बोली? क्या फोटो मेरा पेपर में? वो तो मैं कल रात से ढूंढ रही हूँ लेकिन नहीं मिला। अभी कान के नीचे लगाऊं क्या? आज के पेपर में आने वाला फोटो तो कल रात से ढूंढ रही है। पागल, तुझे किसने भर्ती किया मेरा सेक्रेटरी बोल के? हाँ, घर में एक एक नमूने हैं, इसमें एक और ये नमूना। दिमाग घुमा दिया मेरा। खतरनाक चोरांची टोळी पकडली गेली। मेरा थोड़ा क्या देख रही है? जा, उधर पेपर में आई क्या दिया? मैं पागल हो गई हूँ, मेरा फोटो नहीं आया पेपर में, क्या करूँ मैं? ये बंदर की तरह घुर-घुर के क्या देख रहा है तू? मैं देख रहा हूँ क्या? इस अखबार में जो फोटो छपी है वो औरत तू ही है या दूसरी कौन है? अरे ये पेपर तुम्हारे हाथ में कैसे आया? सवेरे से मैं ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे हाथ में कैसे आया? वो छोड़, लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है। क्या? तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? देखा सुंदरी, ऊपर से नीचे तक जलन हो रही है। मैं जरा फेमस हो रही हूँ ना तो ये जल रहा है। अरे लेकिन फेमस होने का ये तरीका? ये मेरा स्टाइल है। तभी मैं सोचूं क्या? मेरी कीमती घड़ी गायब कहाँ हो गई? अरे अभी बताता हूँ तुझे, अभी बताता हूँ। क्या बताते हैं ये पागल? कहाँ है मेरी घड़ी? जो अरे तुझे मैं चुराई क्यों है? लूं तुम्हारी घड़ी? मैं क्यों लूं? मेरे पास मेरी घड़ी है। हाँ, तू क्यों लेगी? क्यों लेगी तू? तू तो वो घड़ी बेचकर उसके पैसे खाया भी हो गया उसने। अरे ये तल्ली हो गया। अरे बुड्ढा देखना मैं आज बिल्कुल तल्ली नहीं हूँ, मैं पूरा होश में हूँ, लेकिन होश में तू ही नहीं है। ये देख पढ़ और देख ऊपर क्या लिखा है। सब कुछ खतरनाक चोरांची टोळी पकडली गेली, सविता देशमुख। देख 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 मेरी तस्वीर कहाँ छपी है इससे। मैडम, रसिका आई का फोन है। तू रख दे, मुझे किसी से बात नहीं करनी। रख दे। तुझे किसने बोला फोन उठाने के लिए? हाँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। इधर आ, चाली में जाओ, जिनके जिनके घर में ये पेपर आता है सबके पास से इकट्ठा करके ला। मैं जाके वो है ना, उसको पेपर वाले को चप्पल से मारूंगी। नालायक, मेरे से 3,500 लिए और चोरों की टोली में मेरा फोटो छपवाए। आई मेरी चाय दे और मेरा टिफिन भी तैयार कर दे, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आई सुनना, जल्दी करना। क्यों वो चिल्ला रहे हो इतना? आई कहाँ है आप घर पर? ये लो तुम्हारी चाय। देखो आज मैं ना तुम्हारा टिफिन तैयार नहीं कर पाई हूँ,
प्लीज तुम कैंटीन में कुछ मैनेज कर लेना। और प्लीज मैंने ना रात का शेड्यूल भी सुन लो। हाँ देखो, रात को मैं ना ऑफिस के बाद अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और वहीं से हम लोग डिनर पर भी चले जाएंगे। तुम रात के खाने का भी मैनेज कर लो ना विनोद। अरे मंजू, मैं तो मैनेज कर लूंगा, लेकिन रुचि और पुण्य का क्या होगा? अरे उनकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं उन्हें स्कूल से अपने साथ पिक करके लेकर जाऊंगी। और देखो ना, आज के लिए मैनेज कर लो। हमारी चाय रखी, पी लेना और रात को जल्दी आ जाना, मैं भी लौट आऊंगी जल्दी। अरे वाह, चाय तो बड़ी अच्छी बना लेते आप। अगर रोज सुबह ऐसी चाय मिलती रहे ना, दिन भर 2 दुगना काम करूंगा। अब आप भी जाइए और चाय पी लीजिए, फिर मैं आपको बाकी का काम समझा दूंगी। अरे इसे यहाँ नहीं, यहाँ रखते हैं। जी अभी आप बाकी की साफ सफाई बाद में कीजिए, फिलहाल आप खाने की तैयारी कीजिए। क्या बनाना है खाने में? वैसे आज कुछ मेहमान आने वाले हैं तो कुछ मीठा बना देना और नॉर्मल खाना। और हाँ, साहब ने कहा होगा ना, कांदे पोहे जरूर बनाना। खाने में कांदे पोहे? हाँ, जो मेहमान आने वाली है उन्हें कांदे पोहे बहुत पसंद है। मानव, वो क्या हुआ? समथिंग्स रॉन्ग? आशा जी, मैं आशा की आई को लेकर परेशान। क्या हुआ आई को? वो बिना बताए हुए घर छोड़ के चले गए। क्या? जी, उन्हें ढूंढने की हर मुमकिन जगह कोशिश की, लेकिन कहीं पता ही नहीं चला। पुलिस में कंप्लेन की? ये, लेकिन वहां से भी कुछ पता नहीं चला। और अर्चना? बहुत परेशान है। मानव, अर्चना का ख्याल रखना। सॉरी मानव, मैं यहाँ एक्चुअली एक काम से आई थी। वो जो नए क्लाइंट्स आने वाले थे, वो मीटिंग एक्चुअली ऑफिस में होने वाली थी, लेकिन अभी उन्होंने हमें लंच पे इनवाइट किया है। तो नहीं, मैं समझ सकती हूँ। यू डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। आई के बारे में अगर कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। थैंक यू। अर्चना बोलो। मानव, आई का कुछ पता चला क्या? नहीं अर्चना, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल पुलिस से टच में हूँ। जैसे कुछ होगा ना वो बता देंगे। लेकिन मानव, ऐसे तो आई। अर्चना, तुम क्यों घबरा रही हो? अगर आज आई नहीं मिलती तो हम कल न्यूज़पेपर और टेलीविजन में भी दे देंगे। मानव, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, आई मिल जाएगी ना? मिल जाएगी अर्चना, पापा पे भरोसा रखो। वो जल्द से जल्द आई को हमारे पास भेज देगा। काकी। नमस्ते काकी। नमस्ते बेटा। अरे अर्चू, यहाँ अचानक? अरे ये क्या, वर्षा और वैशाली भी आई हैं? आओ आओ, अंदर आओ। नहीं काकी, मुझे आपसे कुछ काम था। आई है क्या यहाँ पर? सुलोचना ताई? नहीं तो वो तो यहाँ नहीं आई थी। महीने भर से ना तो उसका कोई फोन आया, ना ही कोई बातचीत हुई उससे, ना ही उससे कोई मुलाकात हुई है मेरी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं काकी। नहीं काकी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। दरअसल वो घर पर नहीं थी ना, तो हमें लगा शायद वो आपके यहाँ आई होगी, इसीलिए। नहीं, वो यहाँ तो नहीं आई है। वो शायद निर्मला या फिर कांता के यहाँ गई होंगी। अच्छा काकी, अगर आई यहाँ पर आएगी तो हम तीनों में से किसी एक को फोन करने के लिए कहिएगा, प्लीज। हाँ हाँ। अभी क्या करेंगे ताई? हर जगह देख लिया, हर लोग को मिल लिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करें। एक्सक्यूज मी। हाँ, यहाँ पर मालूम पर तो थी वो। अभी नहीं। वो लेडी जो यहाँ किचन में काम कर रही थी, वो कहाँ है? वो तो अपने कमरे में होगी। कहाँ है उनका कमरा? कहाँ है? लेकिन बात क्या ये है? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, पहले बताइए कमरा कहाँ है? आइए चलिए। चलिए प्लीज।
ये हमारा सर्वेंट रूम है। आई तो यहाँ भी नहीं है। माना, बिलीव मी, मैंने आई को यहीं पे देखा था। मतलब मैं आई को नहीं पहचानूं, ये कैसे हो सकता है? अब सही करे, आई थी। पता नहीं और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। कहा था उसको टाइम से आ जाना। नमस्ते धर्मेश जी। कहाँ थे तुम इतनी देर? हाँ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब आपने अपनी जगह पर बुलाया है तो थोड़ी सिक्योरिटी प्रिकॉशन भी तो लेनी पड़ेगी। और वैसे भी इस जगह को देखकर पुरानी बातें भी तो याद आती हैं। सारे सबूत लाए हो ना? अरे आपने क्या मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है? 2 करोड़ का ऑफर किया आपने मुझे, 2 करोड़। भला आपकी बात ना मानने की गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ? कहाँ है सबूत? पहले पैसे, फिर सबूत। पैसे उधर बैग में। वहां क्यों रखे हैं? जाओ जाकर यहाँ लेकर आओ। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? जल्दी बता सबूत कहाँ है? रुको रुको, बताता हूँ सबूत कहाँ है। रुको रुको, बताता हूँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जल्दी बता सबूत कहाँ है? सबूत तो टीवी के पीछे सीडीज में रखे हैं। बस बहुत हो गया, बहुत दुनिया देख ली मैंने। यहाँ सच्चा प्यार करने वालों की किसी को कदर ही नहीं। अपनी गलती सुधारने का एक मौका मांगो तो सिर्फ सजा मिलती है, जैसे मुझे मिल रही है। वैशु, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, क्या ये मेरी गलती थी? मैं आज तक तुम्हें भुला नहीं पाया हूँ, क्या ये मेरी गलती है? फिर तुम मुझे क्यों अपने आप से दूर रखकर सजा दे रही हो वैशु? शायद मैं इसी लायक हूँ। देखो ना, आज मेरी बीवी, मेरा बच्चा, कोई भी मेरे साथ नहीं है। मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं जीऊं भी तो किसके लिए? किसके लिए जीऊं? मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इससे तो अच्छा होगा मैं अपने आप को खत्म कर दूं, मार डालूं अपने आप को। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? वैशु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे सुकून से मरना था। ये क्या बोल रहे हो तुम? मरने की बातें कर रहे हो? तो क्या करूं वैशु? इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा अपना हो। ऐसा कोई नहीं है जो मेरे बारे में सोचे, मेरा ख्याल करे। तो फिर मैं जीकर क्या करूंगा?
वैशाली, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे माफ करने के लिए और अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। वैशाली प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा वैशाली। कोई बात नहीं, जाने दो। शायद भगवान को यही मंजूर है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारे बच्चे को बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम्हें पूरी जिंदगी अकेले गुजारनी पड़ेगी। लेकिन वैशु, तुम्हारा एक फैसला हमारी किस्मत बदल सकता है वैशु। मानव, आप कब आए? अरे ये तो पापा की फोटो है ना। मानव, ये तो आई के पास थी। इसका मतलब मैं आई को लेकर आकर। आई कहाँ है मानव? आई मानव, आई कहाँ है? बताइए ना मानव, आई कहाँ है? जब तक मैं वहां पहुंचता तब तक आई जा चुकी थी। आई जा चुकी थी? मतलब मेरी एक क्लाइंट है, आई उनके यहाँ मेड का काम करती थी। तो लकीली आशना जी वहां गई और उन्होंने आई को देखा और वैसे मुझे फोन किया। मानव, लेकिन आई नौकरानी क्यों बन गई? पता नहीं, मुझे भी बहुत बुरा लगा सुन के। मुझे वहां जल्दी पहुंचना चाहिए था। या तो फिर आशना जी को कहता कि वहां रुके नहीं, ना ही उन्हें देखती और ना वहां से सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। आई एम सॉरी अर्चना। नहीं मानव, आप प्लीज सॉरी मत बोले। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी आई को कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लेकर ही आएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम मेरा यकीन करो, मैं आई को जरूर ढूंढ निकालूंगा। मानव, बस मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही। आई ने घर क्यों छोड़ा होगा? हेलो हेलो अर्जु, आई तू कहाँ है? आई तू कैसी है? तू कहाँ है? मैं तुझे पता है कितनी परेशानी तेरे लिए। मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? आई तेरे बिना मैं कैसी होंगी? मैं बहुत परेशान हूँ। आई मुझे बहुत डर लग रहा है। तू ठीक है ना? और तू इस तरह अचानक घर छोड़कर कहाँ चली गई? तेरी 3 बेटियां हैं, उसके बाद तू घर छोड़कर चली गई। तू अनाथों की तरह पता नहीं कहाँ रह रही है, कैसे? हाय प्लीज मुझे बता तू कहाँ है। मैं अभी तुझे लेने आती हूँ। बस तू इतना ही समझ ले कि अब मेरा गृहस्थी से मन ही भर गया, इसलिए मैं घर छोड़कर चली गई। अर्जु, लेकिन सुन, तू सबका ख्याल रखना। वर्षा, वैशाली, मानव, सतीश, सबको बोलना कि मेरी चिंता मत करिए। मुझे नहीं लगता कि अब मैं लौट पाऊंगी। तू क्या करने वाली है? तू ऐसा वैसा कुछ मत करना। प्लीज तुझे मेरी कसम है। तू नहीं अर्जु, तेरी आई इतनी कमजोर नहीं है, तू डर मत। ऐसा समझ कि मैं तेरे बाबा को ढूंढने निकली हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे एक न एक दिन मिल ही जाएंगे। अब मैं रखती हूँ, मुझसे और बोला नहीं जाएगा। हाय मेरी बात सुन। हाय आपको पता माना, जब सोम का जन्म हुआ था ना, तो आई दिन रात उसे अपनी गोद में ले लेकर उसे सुलाया करती थी, उसे लोरी सुनाया करती थी। अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। जो बन सका उसने किया, लेकिन फिर भी आज उसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? और ढूंढ लेंगे ना अर्चना, भरोसा रखो। बाबा, आई क्यों रो रही है? बेटा, तुम्हें तुम्हारी आई छोड़ के चली जाएगी तो तुम रोगे ना। वैसे ही आज ही
तुम्हारी आई को छोड़ के चली गई। आजी आई को छोड़कर नहीं गई है, मामा और मम्मी ने उन्हें घर से बाहर निकाला है। तू ये क्या कह रहा है? हाँ आई, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन मामा और मम्मी का आजी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया। आपने ऐसा क्यों किया दादा? बोलिए, ऐसा क्यों किया आपने? मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट किया करती थी, आप मेरे लिए आदर्श हुआ करते थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका है। आप अब तक हमारी आई को नहीं भूले होंगे, क्या आंसुओं को नहीं भूले होंगे। क्या कुछ नहीं किया आई ने हमारे लिए। दादा आपको उसने अपने पेट में 9 महीने तक रखा, आपको नई जिंदगी दी, आपको अपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपकी सोच बनाई। अरे इतने एहसान है ना आप पर आई कि क्या आप अपनी पूरी जिंदगी लिखते बैठेंगे ना, फिर भी खत्म नहीं होंगे उनके एहसान। और आपने आई के साथ क्या किया? उसे धोखा दे दिया। अरे जिसकी वजह से आपने दुनिया देखी, उसे दुनिया में अकेला छोड़ दिया दादा आपने। मुझे जवाब दीजिए कि आपने आई को घर से बाहर क्यों निकाला? ये अर्चू, ये क्या कह रही है तू? तुझे कोई गलतफहमी हुई है? भला मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता हूँ? मैंने आई को नहीं निकाला। और कितना झूठ बोलेगा तू? और कितना नीचे गिरेगा? अरे इंसान कहलाने के लायक नहीं हो तुम। एक तो आई को घर से निकाल दिया, उनके घर से निकाल दिया, और अब से छुपाने की कोशिश कर रहा है। सचिन ने सब कुछ देख लिया। सचिन? हाँ सचिन, जब तू अपनी आई की बेइज्जती करके उन्हें उन्हीं के घर से बाहर निकाला था ना, तब ये बच्चा यहीं खड़ा, उसने सब कुछ देखा। भूल गया हूं मैं वो रिश्ता, निकाल दिया मैंने आई को घर से बाहर। अरे क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए, आई के लिए, बाबा के लिए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? तुलना, मानव के साथ तुलना। मानव ने ऐसा किया, मानव ने वैसा किया, मानव ये करता है, वो करता है। अरे जब भी मुझे आई की जरूरत थी, आई मेरे साथ नहीं खड़ी थी। आई को कभी मेरी चिंता थी ही नहीं। आई को चिंता थी तो सिर्फ अर्चना और मानव की। अरे जब मुझे जरूरत थी, मैं परेशान था, मैंने आई को कहा कि आई प्लीज मुझे इस घर के पेपर्स दे दे। माँ बाप तो अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी दे देते हैं, लेकिन आई ने मुझे इस घर के पेपर्स तक नहीं दिए, क्योंकि आई को मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं था। रह रहकर वो मेरी और मेरी कामयाबी के बीच आ रही थी, और कामयाब होने के लिए मुझे उन पेपर्स की जरूरत थी, इसीलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। ये रास्ता सिखाया हमें आई ने? हाँ दादा, हमारी आई ने कभी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाया विनोद दादा, हमेशा हमें सच्चाई की राह पर चलने को कहा। अरे लेकिन मैं आपसे कैसे उम्मीद कर सकती हूँ? जब आपको आई याद थी तो उसके संस्कार कैसे याद होंगे आपको? और क्या कह रहे थे आपकी आई आपकी कामयाबी के बीच में आ रही? कामयाबी का क्या मतलब था? ये किसने सिखाया आपको? जब तक मंदिर में भगवान रहते हैं ना, तो वो मंदिर मंदिर होता है। उसी तरह जब तक घर में आई रहती है ना, वो घर घर होता है। लेकिन आज ये घर घर नहीं लग रहा, क्योंकि इस घर में मेरी आई नहीं है। हमें ऐसे भगवान की जरूरत ही नहीं है जो हमारी तरक्की में रुकावट बने। गलती हो गई मुझसे वहीनी, जो मैं समझ नहीं पाई कि आपको भगवान और शैतान के बीच फर्क ही नहीं पता। अरे मेरी आई आपकी सास थी, लेकिन आपको हमेशा उसने अपनी बेटी की तरह रखा, और आपने क्या बर्ताव किया मेरी आई के साथ? अपने बेटे से उसे तोड़ दिया, अलग कर दिया, इस घर से उसे निकाल दिया। और अगर आपको ये लगता है ये सब कुछ करके आप जीत गई, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि खेल तो अब शुरू हुआ है भाई। आपको पता है
वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लिया करती थी, आप लोगों तक आने तक नहीं देती थी। लेकिन अब वो सारी चीजें आप फेस करेंगी। ये कौन सी जगह? मैं कहाँ पर हूँ? आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सुरक्षित जगह पे हैं। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? पहले से अच्छा फील कर रही है ना? सरला, खाना लाइए ना इनके लिए। थोड़ा बहुत कुछ खाएगी ना तो शायद ताकत आ जाएगी। लेकिन आप सब लोग है कौन? और फिर इतने सारे बूढ़े लोग एक ही छत के नीचे कैसे? यही जानना चाहते हैं ना आप? हाँ? तो सुनिए, हम सब एक ही परिवार से हैं और एक ही रिश्ते से जुड़े हुए हैं। बुढ़ापे का रिश्ता, हमदर्दी का रिश्ता। मैं कुछ समझी नहीं। ये ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम। जिंदगी की पहली पारी खेलने के बाद जिन्हें घर वालों ने टीम से आउट कर दिया हो, वो सब यहाँ जिंदगी की दूसरी इनिंग खेलने के लिए आते हैं। हाँ? अरे क्या शर्मा जी, आप भी हमेशा मजाक करते रहते। अच्छा ताई, आप बताइए, आपका नाम क्या है? आपका घर कहाँ है? देखिए, आपको अगर घर में किसी को फोन करना है तो कर लीजिए, वो बेचारे परेशान होंगे। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बोला ना ताई, कायत्रे बोला ना। क्या ताई, आप लोग भी? ताई, आपको तो 4 साल हो गए ना यहाँ आए हुए, फिर भी आपकी नजरें किसी इंसान के दुख को देख नहीं सकती हैं। ये ताई भी तो हम में से ही एक है ना? ये बापा है ना, उनकी नजर हर जगह रहती है। जिस दिन उसकी काठी चलेगी ना, देख इनकी आंखों से खून के आंसू बहेंगे। हाँ, मेरी बात सुन बेटा, जो अपने माँ बाप को दुख देता है ना, उन्हें सुख कभी मिलता नहीं। अरे हाँ, अच्छा हो गया वर्षा आ गई, नहीं तो इसने रो रो के बुरा हाल कर दिया था। तुझे पता है, इसका रोना सुन के मेरे दामू ने भी अपने कानों पे हाथ रख दिए। आई, मैं चलती हूँ। तू आज यहीं रुक जा। नहीं ताई, वो सतीश। तू सतीश जी की चिंता मत कर, मैं उनसे बात कर लूंगी। तू यहीं रुक जा। बस सोहम की चिंता मत कर, उसे मैं संभालूंगी ना। सोहम, आजा सोहम, हम दूध खत्म करेंगे, फिर खेलेंगे सोहम के साथ, है ना? हेलो, लोकमत न्यूज़पेपर। देखिए, मैं मानव देशमुख बोल रहा हूँ, बीके कंस्ट्रक्शंस का मैनेजर। हाँ, मुझे एक्चुअली किसी के गुम होने की खबर छपवानी है, और साथ में ये भी छपवाना है कि जो उन्हें ढूंढेगा उसे 50,000 रुपए मिलेंगे। देखिए, मैं आपको सारे डिटेल्स फोटो के साथ भिजवाता हूँ, लेकिन कल के अखबार में ये खबर छप जानी चाहिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। चिंता मत करो, हाय, मिल जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।